भगवान राम की नगरी में ध्वजारोहण समारोह का उत्साह नजर आ रहा है। भगवान राम का भव्य महल बनकर तैयार है और उसकी पूर्णता का संदेश 25 नवंबर विवाह पंचमी को देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को देंगे। अयोध्या में उत्साह है और सदियों और पीढ़ियों से इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग आज इस सुखद परिणाम को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अयोध्या के घाटों पर इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर होड़ मची है, तो लोग अपने आराध्य के भव्य महल के निर्माण पूरा होने के खुश उत्साह में गाते और गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। हम दिखाते हैं अयोध्या की एक ऐसी तस्वीर जो आपको उत्साहित अयोध्या वासियों के घर बैठे दिखाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर उत्साह का माहौल है और कैसे यहाँ पर बाकायदा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महाराज, ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के कुछ सुनाइएगा, सुनाइए। अरे लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा, मंदिर पे झंडा राम मंदिर पे झंडा, मंदिर पे झंडा राम मंदिर पे झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर पे झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर पे झंडा फहरावे मोदी जी आए, झंडा फहरावे मोदी जी आए, बाबा योगी जी आए, मोदी जी आए, बाबा योगी जी आए, संत करे जय जयकार हो राम मंदिर के झंडा, संत करे जय जयकार हो राम मंदिर के झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा। अयोध्या उत्साहित है और लहर लहर लहराए राम मंदिर का झंडा। हमारे साथ संत समाज में मौजूद हैं जो इस राम मंदिर की पूर्णता को लेकर उत्साहित हैं और इनसे जानते हैं। महाराज जी, आज खुशी का उत्साह का एक और पल आ गया है। राम मंदिर निर्माण के साथ आराध्य के भव्य महल में विराजमान होने के साथ अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सनातन समाज के अभ्युदय का समय है ये। 25 नवंबर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ। बता दें, 5 दिन में रामेश्वरम का पुल बनाया था भगवान राम ने। 5 साल में मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। और ये झंडारोहण जो ध्वजारोहण हो रहा है वह पूरे विश्व में रह रहे सनातनी समाज के गौरव का क्षण है। और वह अब दिन दूर नहीं है जब भारत नित नए चमत्कार, नित नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। अब भारत महाशक्ति का सिरमौर बनने जा रहा है। भारत महाशक्ति का सिरमौर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक बार फिर अयोध्या। राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, भवन में विराजमान प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथ हुआ और आज पूरे विश्व को राम मंदिर निर्माण पूरा हुआ इसका संदेश देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है और उनके शपथ ग्रहण के उपरांत ये प्रथम आगमन है। और मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज आह्वान भी किया था उस समय जब अयोध्या का उपहास उड़ाया गया था एक छोटे से लोकसभा हारने के उपरांत। तब मैंने प्रधानमंत्री का आह्वान किया था और ये प्रथम आगमन है जब प्रधानमंत्री जी आ रहा है। और मैं ये जानता था कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे तो जैसे वो शिलान्यास के समय आए थे, जैसे वो जो है प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे, उसी प्रकार से जब वो तीसरी बार अयोध्या आएंगे तो वो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण होगा। और वही हो रहा है जब प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर से भव्य भगवा ध्वज फहराएंगे तो विश्व देखेगा। राम मंदिर के शिखर से भगवा लहराएगा, विजय ध्वज लहराएगा तो पूरा विश्व देखेगा। महाराज, क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी अयोध्या आकर के राम मंदिर पर ये भगवा ध्वज लहराएंगे, ये जो है सनातन धर्म की विजय का ये प्रतीक है। और उसी से ये आप समझिए हिंदू राष्ट्र का जो है आगाज हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र होकर के ही रहेगा। जो कि जब 400 वर्ष पुराना इतिहास बदल गया, जब भगवान राम अपने महल में आकर के वहाँ विराजमान हो गए और भगवान राम का मंदिर पूर्ण हो गया। आज अयोध्या वासियों में बहुत ही भारी उत्साह
है, कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, कहीं अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं पूजन हो रहे हैं, कहीं बंदनवार लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के आने के स्वागत में अयोध्यावासी बहुत ही जो है खुशी है, खुशी का ये बहुत बड़ा माहौल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से अयोध्या में सर्वांगीण विकास निरंतर होते आ रहा है। राम मंदिर से उत्साह दिख रहा है। राम मंदिर के बाद अयोध्या का विकास हुआ है। कुछ अयोध्या को लेकर सुनाएंगे। अयोध्या पिछले सरकारों में अपेक्षित थी, अब क्या कहेंगे इस समय? अयोध्या का जो विकास हुआ है और जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। लेकिन हम लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग गायक हैं, कलाकार हैं और भगवान का भजन करते हैं। और हम लोग केवल यही कहना चाहेंगे, अरे मेरी अयोध्या के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी अयोध्या के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। ओ राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। ओ राम आए हैं, मेरी अयोध्या के भाग आज खुल गए हैं, राम आए राम आए हैं तो झंडा फहराया है। वो राम आए हैं तो झंडा दीप जलाकर दिवाली मनाया है। दीप जलाकर मेरे जन्मों के पाप सब धुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे जन्मों के पाप सब जन्मों के पाप धुल गए हैं, राम आए हैं। राम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी उत्साहित है। तो क्या कहेंगे इस समय राम मंदिर का विजय ध्वज कितना खास होगा अयोध्या वासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए? मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। बड़ा ही अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय क्षण है। पूरे अयोध्या साधु संतों के अंदर, पूरे देशवासियों के अंदर उत्साह है, लालसा है। जो भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके उस पर भगवा केसरिया ध्वज जो फहराएगा, जो यतो धर्मा ततो जयः का जो है शासनादेश को उद्घाटित करेगा, सत्यमेव जयते की शासना को उद्घाटित करेगा। क्योंकि यह केसरिया ध्वज जो है यह बलिदान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, भक्ति भाव समर्पण का प्रतीक है। तो संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर वह लालसा, उत्कंठा आज जो है आने वाले दिनों में वह स्वर्णिम पर्ण होगा, गोल्डन चांस होगा। ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था कि भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके मंदिर तैयार होगा, उस पर केसरिया ध्वज फहराएगा। सभी अयोध्या वासियों के अंदर उत्साह है, आनंद है, उमंग है। ध्वज के ऊपर भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य का प्रतीक है, ओमकार है और इसके साथ ही राम परिवार, राज परिवार, राजा राम के राज परिवार का प्रतीक जो वाल्मीकि रामायण में लिखित है कोवेदार वृक्ष है। उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। और सूर्यवंशी भगवान श्री राम है तो सूर्य भगवान केसरिये रूप में ही आगे सामने आते हैं। जब सूर्योदय होता है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। तो प्रभात के समय जब प्रभाकर आते हैं तो उस केसरिया वातावरण में अरुणोदय से, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। भगवान श्री राम के मंदिर पर भव्य दिव्य और पताका फहरता रहेगा। और पताका श्री हनुमान जी महाराज राम के पताका को फहराने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम पताका हैं तो लक्ष्मण जी उसके दंड हैं, लेकिन उस पताका को फहराने में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी की है तो हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी के परम सेवक पूज्य बाबा श्री अभिराम दास जी महाराज 1949 में जब रामलला को वहाँ पर प्रकट किए तो निश्चित मन में उनके किसी दिन रहा होगा कि यहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा और उस मंदिर पर पताका फहराएगा। और उस पताका को फहराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयो निधि को,
बंदनी विदेह जाको धीरज धराता कौन, बाटिका बुझारी मार अमित निशाचरों को, प्रियतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन, राम गुण गायक बनाता कौन, किंकर को प्रभु के प्रताप का पताका फहराता कौन। प्रभु के प्रताप का पताका फहराता। कितना उत्साह है। संतों की एक अभिलाषा थी, 500 वर्षों का संघर्ष, और आज सुखद परिणाम लेकर के विजय ध्वज के रूप में आकाश में लहरा रहा है। क्या कहेंगे? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और राम राज की स्थापना हो चुका है और 25 नवंबर को भारत के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो राम मंदिर के शिखर पर धर्म का ध्वज का रोहण होगा, ये अद्भुत है। ये राम राज की एक स्थापना के लिए है। जिस संस्कृति और सनातन धर्म के लिए हम लोग गांव-गांव में प्रचार करते हैं, उस धर्म का ध्वज राम मंदिर पर होगा। या देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अयोध्या इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सराबोर है। हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर गली इस समय भगवान राम के महल के पूर्णता के संदेश के साथ उत्साहित है और अभिलाषी है। कुछ सुनाएंगे? इस बार अयोध्या में ये उत्साह प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोबारा देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे? अरे सजी है राम की नगरी, आवे अयोध्या राम आए। सजी है राम की नगरी, अयोध्या राम आए। अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं। अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं। सजी है राम की नगरी, अयोध्या राम आए। और अयोध्या जब राम जी आए हैं तो हुआ क्या है, सुने। एक जगह लिखा गया है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर नकर का हूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सारी विषमता का हरण हो गया है भगवान की कृपा से, उनके प्रताप से। और बधाइयाँ बजने लगी। हम सभी को कहना है, अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बाजे बधैया, बधैया बाजे, बाजे बधैया, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी बधाइयाँ बाज रही है। आज अयोध्या के हर घर, हर मठ मंदिर में उत्साह है और इस उत्साह की वजह है भगवान राम के महल की पूर्णता। कितना उत्साह संतों में है जिन्होंने इस पूरे लड़ाई का और इस प्रतीक्षा की होगी 500 वर्षों की, जो आज दुनिया में नहीं, जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन सभी कार सेवकों को। ये वही महीना है जब पहली बार राम मंदिर पर भगवा ध्वज लहराने की वजह से सीने पर गोलियां उतार दी गई थी राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। शरद कोठारी, राम कोठारी, ये वो पहले हनुमान थे राम मंदिर के। जब शिखर पर वो चढ़कर और केसरिया ध्वज लहरा रहे थे, तो वर्तमान की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों के ऊपर, शरद कोठारी, राम कोठारी के ऊपर 2 नवंबर 1990 को उनके सीने पर गोलियां उतार दी थी। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हिंदू समाज के नेतृत्व में अयोध्या में केसरिया ध्वज लहराया जाएगा, तो वो ना
सिर्फ अयोध्या में बल्कि भारत के हर हिंदू घर में, मैं न्यूज़ 18 के मंच से आह्वान करता हूं, हर हिंदू घर में भगवा धर्म ध्वज केसरिया ध्वज लहराया जाएगा और हिंदुओं के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी, गोली की वर्षा नहीं की जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा। एक और बात, इस बार जब भव्य राम मंदिर बन गया, दुनिया का सबसे सुंदर प्रभु श्री राम का राम महल बन के तैयार हो गया है, तो जो मजदूर, जो सेवक भगवान का सेवा कर रहे हैं, मुगल आक्रमणकारियों की तरह उनका हाथ नहीं काटा जाएगा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका चरण जो है धुला जाएगा, उनको चंदन लगाया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। महाराज जी 11:55 का शुभ मुहूर्त है और इसके बाद 1 बजे तक लगातार ये मुहूर्त बताया जा रहा है कि शुभ होगा। इस दरमियान पताका राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री अपनाएंगे, इस मुहूर्त को लेकर क्या कहेंगे? कौन सा मुहूर्त है, क्या खास है इसमें? देखिए, 24 घंटे में मध्याह्न बेला में एक मुहूर्त होता है, जिसे बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। ये नित्य नहीं होता है, लेकिन उस दिन विवाह पंचमी है। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के शुभ विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत का मतलब है जिसे जीता ना जा सके। अगर कोई मुहूर्त नहीं मिला, अगर अभिजीत मिल रहा है तो उसमें आप अगर कोई कार्य करते हैं तो वो अभिजीत हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त है, भौमवार का दिन अर्थात हनुमान जी का दिन है, विवाह पंचमी का संयोग है ऐसे में, और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे उस समय, तो ये दुर्लभ संयोग है। और इसलिए अभिजीत मुहूर्त में जो कार्य हनुमान ये प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं वह संपूर्ण सनातन समाज के लिए अभिजीत रहेगा। जय श्री राम। अभिजीत मुहूर्त में किया गया विजय ध्वज संपूर्ण सनातन धर्म के लिए अभिजीत रहेगा। अयोध्या उत्साहित है, प्रफुल्लित है, लेकिन हम आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या के इस सांस्कृतिक संध्या के बीच, जहां अयोध्या के हर घर, हर तट, हर मठ मंदिर में ये उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार राममय अयोध्या, राम की अयोध्या, राम के प्रवाह में बहती नजर आ रही है। सुनिए आप एक बार फिर और एक भजन। पिया राम लला दर्शन करायदा, अयोध्या घुमायदा हो, पिया राम लला दर्शन करायदा, अयोध्या घुमायदा, हे घुमायदा हो, घुमायदा हो, हे घुमायदा हो, पिया राम लला दर्शन करायदा, अयोध्या घुमायदा हो, पिया। और इतना ही नहीं, 2 विषय होता है, एक होता है भजन भाव और दूसरा होता है भक्ति। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो, लेकिन जब धर्म की बात आए, सनातन धर्म की बात आए, तो अगर राम जी के भक्त हैं आप, राम जी का भजन करते हैं, तो उनका शस्त्र भी आपके पास होना चाहिए। और अगर परशुराम बाबा के भक्त हैं तो फरसा भी होना चाहिए, और भोले बाबा के अगर भक्त हैं तो त्रिशूल भी साथ में होना चाहिए, तभी हमारा धर्म बचेगा, नहीं तो धर्म बचने वाला नहीं है। क्योंकि धर्म को बिगाड़ने के लिए अनेकों संस्थाएं चल रही हैं भारत में, अनेकों लोग तैयार हो चुके हैं, और हमें अपने धर्म को बचाते हुए भजन करना है। लेकिन कहना है, हे दिखाईदा हो, घुमाईदा हो, हे दिखाईदा हो, पिया राम लला दर्शन करायदा, अयोध्या घुमायदा हो, पिया राम लला दर्शन। अयोध्या उत्साहित है, उत्साह से सराबोर है। मौका है आराध्य के महल के विराजमान होने का, मौका है मंदिर निर्माण पूरा होने का, और अयोध्या के हर घर, मठ, मंदिर, चौक चौराहे पर यह उत्साह देखने को मिल रहा है। हर जगह राम के महल के पूर्णता का उत्साह पूरे दुनिया को देखने को मिल रहा है, लेकिन अयोध्या में इसका उत्साह अलग तरीके का है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।